बच्चों, मैं आज जो टॉपिक लेने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ जिस पर आज हम वर्क करेंगे और उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया पता लगेगा कि एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं। एक मैंने ये मॉडल बनाया है, एक अनंत लंबाई का समतल चादर लेकर के और उससे निकलने वाला फ्लक्स, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसका डिटेल में हम कुछ देर के बाद अभी इसके बाद हम पूरी डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली देखिए यहाँ पर से वो क्या रहा है। यहाँ से कुछ रेस यहाँ पर जा रही है इस मॉडल में, आप ध्यान दें तो आपको ये इधर जो वृत्तीय पृष्ठ है यहाँ से कुछ रेस दिख रही है और इधर से कुछ दिख रही है, परंतु आपको इस एरिया में यहाँ से कोई भी ये जो सरफेस है जिसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं, वक्री पृष्ठ बोलते हैं, यहाँ से कोई भी रेज आपको जाती हुई दिखाई नहीं देगी। सारे रेज जो जा रहे हैं वो या तो इस वृत्तीय पृष्ठ से जा रहे हैं या इस वृत्तीय पृष्ठ से जा रहे हैं। तो इस पर जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं उसको हम देखेंगे इस मॉडल के बाद। हम इस पर आप थोड़ा सा अपना ध्यान कंसंट्रेट करें, ध्यान दें कि एक्चुअली ये है क्या और क्या इस पर हम काम करना चाहते हैं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, मैं जीवनलाल शर्मा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 जगदलपुर से। ये मेरा 7वां वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो आप तक पहुंचे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अंत तक इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको जो मैं डेमो आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, उसकी जानकारी भी आपको अच्छे से हो सके। तो आज हम देखिए गॉस प्रमेय हमने देखा था, उसका एक एप्लीकेशन पहले भी देखा है। आज हम इसका दूसरा एप्लीकेशन देख रहे हैं, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी एक चादर है जिसको कि Q आवेश से आवेशित किया गया है और उसके कारण ये Q आवेश से मान लीजिए आवेशित किया गया है और उसके कारण उसके आसपास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ये आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या लिया है कि आवेश का जो समतल चादर है वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, परंतु हमने एक छोटा सा उसका एरिया ABCD, ये हमने एक की कल्पना की है ABCD इस चादर के। और उसके जो पृष्ठों पर, प्रति एकांक पृष्ठों पर हमने पहले आवेश घनत्व तो देखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व बहुत अच्छे से आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। पृष्ठीय आवेश घनत्व ये इसका उपयोग एक्चुअली इसमें होना है। तो हमने पहले लिया था कि अगर हम 2 डायमेंशन में, यानी कोई पृष्ठ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दो पृष्ठ, मान लीजिए एक पृष्ठ है, ये इस प्रकार का कोई एक पृष्ठ है, उसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है और इस पर कोई आवेश हमने इसको दिया हुआ है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश कितना होगा, ये हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व पिछले केसेस में हमने इसको देखा था। तो आज भी इसका उपयोग होगा, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया, ये हमने पिछली बार भी कैलकुलेट किया है और ये एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो ये इसका यदि हम मात्रक ले लें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसका भी सूत्र निकालना चाहते हैं इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक, इसका उपयोग आज हम करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि सममिति जो है, सिमेट्री, यानी ये जो चादर है, इस सिमेट्री अगर हमने Q आवेश इस चादर को दिया हुआ है तो उस पर दोनों तरफ, यानी दोनों साइड पर Q आवेश आवेशित होगा और उसकी दोनों तरफ दिशाएं होंगी, यानी Q इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर भी जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, ये दोनों तरफ ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिशाएं देगा। इसमें पिछला जो हमने केसेस लिया था आपको अच्छे से याद है, मैंने इस प्रकार का एक तार, अनंत लंबाई के तार के कारण एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान r दूरी पर निकाला था। उसमें हमने कर्व्ड सरफेस का निकाला था, ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका, और ये जो वृत्तीय सरफेस है
उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्र फ्लक्स का मान है, फ्लक्स का जो मान था वो 0 था। जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा आज हम देख रहे हैं, वो होना चाहिए जस्ट ऐसा है। यानी ये जो मैं चित्र बनाया हूं, यदि आप देखें तो इसके बीच में एक चादर है, अनंत लंबाई का चादर है, और पिछला जो केस था जस्ट उसका अपोजिट आपको ये मिलेगा। आज जो हम देखेंगे उसमें वृत्ति जो पार्ट है, सरफेस है, ये S1 मैं बोल दूं सपोज, या A1, DA1 ले रहे हैं तो ये A1 एरिया, ये A2 एरिया और ये A3। यदि मैं वृत्ति सर्कुलर कर्व सरफेस की बात करूं तो तीसरा जो है A3 एरिया यदि मैं लूं तो A1, A2 और A3 ये तीन पार्ट इसके होंगे। इन तीन पार्ट में से एक पार्ट में जो फ्लक्स का मान होगा वो 0 होगा, जस्ट अपोजिट होगा पिछले केस से। और ये जो A1 और A2 एरिया है, जो वृत्ति एरिया है, उसमें से फ्लक्स निकलेगा। वो हम डेमो में आज हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे होगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमने लंबवत एक ऐसा चादर ले लिया है और इससे हमने गॉसियन सरफेस बनाया है। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन पृष्ठ है। वो कैसा है, ये हमने R दूरी पर एक बिंदु P लिया हुआ है। इससे यदि हम ले सेंटर से, इसके सेंटर से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, राइट साइड में, प्लस साइड में बोल लीजिए आप इसको। और ये R दूरी पर जस्ट उसके अपोजिट दूसरे साइड पे, अगर अपोजिट साइड में दें तो हम P' दूसरा बिंदु ले रहे हैं। यानी P1 और P2 सेम डिस्टेंस पर है केंद्र से, सेंटर से। और यहाँ पर जो हम गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ हमने लिया हुआ है और इससे R दूरी को सेंटर मान करके बराबर बराबर दूरियों पर, और इससे निकलने वाला फ्लक्स यदि मैं इसकी गणना करूं, कैलकुलेशन करूं तो कैसे होगा। तो हम ये देखते हैं कि एक बेलन हमने बनाया है, बेलन की रचना की है R दूरी पर, जिसमें तीन पृष्ठ हैं, A1, A2 और A3, जिसमें A1 वृत्ति पृष्ठ है, A2 भी वृत्ति पृष्ठ है, और ये जो है ये आपका सर्कुलर पृष्ठ है, वक्री पृष्ठ है। तो इन तीनों में से किस पर से बल रेखाएं निकलेगी या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम आज देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये ले लेते हैं, एक रचना इस प्रकार से हमने कर लिया, इसका क्षेत्रफल ले लिया कि इसका क्षेत्रफल जो है मान लेते हैं A है, यानी A1 और A2 का क्षेत्रफल A है और DA की दिशा जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, यानी जो आपका एरिया है उसके जस्ट परपेंडिकुलर DA है और इधर भी DA है, और जस्ट उसके पैरेलल E है, क्योंकि E की जो डायरेक्शन होगा वो वृत्ति जो पृष्ठ है उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों की दिशाएं जो होगी बिल्कुल पैरेलल होगी। तो इसमें जो एंगल बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये चीज सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो हम ये ले रहे हैं कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, तो हम इससे निकाल सकते हैं गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, ये कैलकुलेशन इससे आ जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा A। अगर ये हम देखें तो इससे गॉसियन पृष्ठीय आवेश घनत्व से हम गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q इज इक्वल टू सिग्मा A कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ, मैंने अभी बताया कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन बंद बेलन तीन पृष्ठों से मिलकर बना होगा। कौन कौन से हैं? पहला ये जो पृष्ठ है बंद बेलन, पहला जो है वृत्ति पृष्ठ A1 ये, दूसरा वृत्ति पृष्ठ A2 तथा तीसरा वक्री पृष्ठ A3।
यानी ये A1 वृत्तीय पृष्ठ है, A2 वृत्तीय पृष्ठ है और ये वक्री पृष्ठ जो है वो A3 का है। तो इन तीनों में से यदि आप देखें तो बल रेखाएं कैसे निकल रही है, फ्लक्स का मान कैसा है। तो फ्लक्स का मान क्लियर है यहाँ पर कि E का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा है और DA का डायरेक्शन भी ऐसी है, A1 से A2 से, और इसलिए यहाँ से फ्लक्स मैक्सिमम 100% निकलेगा और यहाँ से A3 से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। ये डेमो भी आज हम देखेंगे। तो अगर मैं कुल फ्लक्स का मान बिंदु P पर, यदि मैं कुल फ्लक्स यानी इस बेलन के वृत्तीय सिरों से निकलने वाला या बेलन, बंद बेलन से निकलने या गुजरने, ये हम बोल सकते हैं गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, यदि मैं बात करूं तो संपूर्ण फ्लक्स क्या क्या होगा, यानी इस जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ से जो बेलनाकार है बंद बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, यदि मैं फाई ई नाम दूं इसे, तो कौन कौन सा होगा। देखिए A1 एरिया बंद क्लोज पाथ, ये होगा E डॉट DA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ A2 E डॉट DA प्लस क्लोज पाथ बंद परिपथ A3 E डॉट DA। ये तीन पृष्ठों से मिलकर के ये बेलन का निर्माण हुआ है। तो इससे अब होगा एंगल कौन कौन से होंगे और कौन सा हमको पार्ट मिलेगा, कौन सा पार्ट हमको नहीं मिलेगा, ये हम देखते हैं। तो देखिए इसमें DA A1 वाला पार्ट यदि मैं बोलूं तो A1 से हमको एंगल क्या है दोनों के बीच में, ये है EDA cos 0, यदि A1 पृष्ठ की बात करूं मैं, प्लस A2 पृष्ठ की बात करूं तो EDA cos 0, यहां पर भी DA और E के बीच एंगल 0 होगा और थर्ड जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ A3 EDA cos 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर से कोई भी बल रेखाएं नहीं निकलेगी, फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो ये 90 डिग्री होगा। तो इसमें चूंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो यदि हम A1 से लें तो A1 का मिलेगा EDA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDA, ये A1 और A2 जो पृष्ठ हमारे पास A1 और A2 पृष्ठ, इससे ही हमको जो भी फ्लक्स है वो मिलेगा प्लस 0। तो यदि मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो ये हमको मिल जाता है EA प्लस EA, यानी DA और DA जो है वो A देगा, टोटल एरिया, इस छोटे से एरिया से टोटल हम निकालेंगे तो A मिलेगा हमको, इसी प्रकार यहां से मिलेगा, तो हमको ट्वाइस EA, तो 5E का मान जो हमको मिला इस गॉसियन पृष्ठ से 5E इज इक्वल टू 2EA, ये मैं समीकरण नंबर 2। तो अभी तक देखिए मैंने आपको बताया कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, यानी कि इनके बीच एंगल और इनके बीच एंगल, यानी A1 A2 और A3 के बीच एंगल 90 डिग्री 0 कैसे है, ये हम एक डेमो के द्वारा देखते हैं। हमने भी एक डेमो बनाया हुआ है और उससे यदि आप थोड़ा समझ सकें तो देखिए मैंने एक समतल चादर जो है ABCD की कल्पना की है, वही लिया हुआ है और दोनों साइड में देखिए आप यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, नहीं ये दोनों साइड पे है, मैंने इस प्रकार से इसको बनाया है, ये दोनों साइड में E आपको दिख रहा है और ये एक मैंने गॉसियन पृष्ठ लिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट लिया हुआ है, क्योंकि क्लियर आपको पता चले कि इसमें से अगर रेज जा रही है तो इसमें मैंने एक बल्ब जो है LED बल्ब जलाए हुए हैं, वो इसलिए जलाए हुए हैं ये मान करके कि यहाँ से जो रेज निकल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है वो सेम है। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो रेज जा रही है वो दोनों बराबर हैं और आपको इससे एक
पॉइंट दिखाई देगा यहाँ पर कि जो रेस जा रही है वो केवल एंड केवल इसी जो वृत्ति पृष्ठ है और ये जो आपका वक्री पृष्ठ है इसमें से कोई रेस गुजरती हुई दिखाई आपको नहीं देगी। केवल एंड केवल इन दोनों साइड से, यहां से और यहां से, इन दोनों साइड से ही किरणें निकलती हुई दिखाई, ये मान करके कि ये किरणें जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। देखिए ये देखिए स्पॉट दिखाई दे रहा है आपको, एक स्पॉट दिखाई दे रहा है और इधर भी है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो भी प्रकाश की किरणें गुजर रही है वो पूरी की पूरी इस एरिया जो है वृत्ति पृष्ठ जो है उससे गुजर रही है। अगर मैं इसको इधर मूव करूं तो यहां से भी आप देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहां से ही पूरी रेज निकल रही है और ये रेज जो है A1 एरिया और A2 एरिया जो वृत्ति पृष्ठ है उससे ही गुजर रही है। और इस पृष्ठ से, यहां पर देखिए अंधेरा है, यानी इस पृष्ठ से यहां से आपको कोई भी रेस वक्री पृष्ठ से गुजरती हुई दिखाई नहीं दे रही, पूरी की पूरी वो वृत्ति पृष्ठ से, जो वृत्त वाला सर्कुलर पृष्ठ है उससे ही गुजरती हुई दिखाई देगी। ये कंडीशन देखिए एंड ये कंडीशन देखिए, इन दोनों कंडीशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी रेस या फ्लक्स निकल रहा है वो इन दोनों ही पृष्ठों से, A1 और A2 पृष्ठों से गुजर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मैंने डेमो बनाया हुआ है, जो अनंत समतल चादर के कारण उसमें छोटा सा एक पृष्ठ मैंने लिया हुआ है, उस पृष्ठ से मैंने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया हुआ है, बेलन बनाया हुआ है और इससे हमने रेज निकलती हुई ये मान करके कि जो रेज का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और DA का डायरेक्शन भी इधर ही है। तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि जो फ्लक्स होते हैं और उसका डायरेक्शन और E का डायरेक्शन या DA का डायरेक्शन कैसा होता है, निकलने वाला फ्लक्स, यानी ये जो फ्लक्स निकल रहा है A1 A2 से और A3 से फ्लक्स नहीं निकल रहा। तो ये हमने कैलकुलेशन किया। अब इसके बाद हम जानते हैं अच्छे से कि हम अब गॉस प्रमेय से हम, चूंकि गॉस प्रमेय में फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हमने गॉस प्रमेय में सिद्ध किया है। तो ये होता है, तो ये समीकरण नंबर में 3 हो जाएगा। तो इससे आप देखें क्या है, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, यानी समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 ये दोनों ही इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान है। तो समीकरण नंबर 2 एंड 3 से हमको क्या मिलता है, इससे हमको मिलेगा ट्वाइस EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जहां पर Q का मान मैंने लिया है। अगर आप समीकरण 1 देखेंगे तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A है हमारे पास और ये एप्सिलॉन 0। तो इससे आपको मिल जाएगा ट्वाइस EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। तो A इस कैंसल आउट हो जाएगा और E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा। सिग्मा यानी आवेश पृष्ठ घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये सिग्मा यानी दोनों ही कांस्टेंट चीज है। एक चीज और आप यहां पर देखें कि यहां पर कहीं पर भी R का जिक्र नहीं हो रहा है, R का कहीं पर जिक्र नहीं, यानी इस समीकरण में, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो हम गणना कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी R नहीं आ रहा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि R पे इंडिपेंडेंट है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी डिस्टेंस जो ले रहे हैं हम, ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अतः जो अनंत विस्तार के आवेश की चादर है उसके आसपास के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ही होता है। तो ये हमने सेकंड केस लिया है आवेश के अनंत समतल चादर के कारण, और डेमो हमने किया है। आपने इसको, हो सकता है, उम्मीद है मुझे अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो जरूर इस पर कमेंट्स करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।